जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सर अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार, उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सब के साथ गुजारने का मुझे मौका दिया, और लाखों दुरूद सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। सारी इज़्ज़तें अल्लाह, अल्लाह के रसूल और नेक लोगों के लिए। बहुत डिटेल में बात हुई है सारी, और सारी डिटेल में जब बात हुई है तो उससे मेन मकसद यही पता चल गया है कि सलाम जो है वो सलामती के लिए है, सुकून के लिए। अच्छा, हमारी सारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि हमें सुकून हासिल हो। ठीक, सुकून हासिल हो। और आपने बड़ी अच्छा इंट्रो दिया, और अभी क्वेश्चन भी आपका बड़ा शानदार है। और क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी जगह जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हम सलामती उस पर भेजते हैं, तो वहाँ पे आइस ब्रेक हो जाता है। अच्छा, मकसद ही यही है कि जहाँ पे जानने वाले मौजूद हैं वहाँ पे भी अगर मुस्कुरा के आप सलाम करें तो वो एक जो बैरियर होता है तकल्लुफ़ का, वो ख़त्म हो जाता है। और जहाँ पे अननोन लोग बैठे हुए हैं, कि जहाँ पे लोग जानते नहीं हैं, वहाँ पे भी एक आसानी पैदा हो जाती है बात करने के लिए। तो किसी भी महफ़िल में, और किसी भी महफ़िल में जहाँ दो लोग हैं, तो वहाँ आसानी पैदा होगी तो बात होगी ना। और आपने आजकल देखा हुआ है कि इस वक्त दुनिया जो है ना वो बड़ी स्ट्रेस से गुज़र रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की वॉर्स हो रही हैं, और जब वो सरबराहान मुमलिकत एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि कहाँ पे मामला ठीक है और कहाँ पे नहीं है। तो वो सलाम किस तरह करते हैं और हाथ कैसे मिलाते हैं, वो आप टीवी पे देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो वो जो एक सलाम करने का बात है और जहाँ सलामती की बात है, उसमें बड़ी खूबसूरत बात यही है कि अभी हमारे स्कॉलर्स ने इस पर बात की, आपने भी की सर उसमें, कि वो जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है ना, वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। कि जब आप किसी को कहते हैं कि मैं आप सलामती हो आप पर, तो अगर आप उसके सामने सलामती कर रहे हैं तो पीछे उसके साथ बुराई कैसे करेंगे? वाह। यानी जब आप उसके सामने से बात कर रहे हैं तो उसकी बुराई, आप उसकी बुराई कैसे करेंगे? बेशक। तो ये तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है, हम हमेशा मुख्तलिफ़ ऐसे टॉपिक्स पे आप बात करवाते हैं, यहाँ पे लोग बुलाते हैं यहाँ पे, कि जो इंसानी जबलत पे बात की जाती है, तो खाली जिस्मानी सेहत से ज़्यादा जहनी सेहत भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ तो ऐसे इदारे से है, पिछले 30-32 साल से मैं इसी मौजू पे बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि मैं सर एक छोटा सा वाक़या इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि बड़ा ज़ाती सा वाक़या है, और ये मैंने होते हुए देखा है कुछ मस्जिदों में। अब हमेशा बात कर रहे हैं उलमा कराम की, तो कुछ मस्जिदों में मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थोड़ी बहुत मशावरत के लेवल पे। तो एक दफ़ा मुझे ऐसे एक वाक़े के लिए बुलाया गया कि जहाँ पता चला कि इमाम साहब की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने, नमाजियों ने उनसे बात की है। हाँ। तो मैं उन इमाम साहब को बहुत अच्छी तरह जानता था कि वो इमाम साहब जो थे बड़ी रऊनत के साथ लोगों से मिलते हैं, मतलब वो वेट करते हैं। अमूमन ऐसा होता ही है, वैसे आपने तो बहुत ज़्यादा देखा होगा, सारे लोगों ने देखा होगा कि लोग वेट करते हैं कि पहले उनको सलाम किया जाए, ख़ास तौर पे वो। तो जब मैं गया तो पता चला कि वो कोई बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन बड़ा मजमा वहाँ पे इकट्ठा था, और इमाम साहब के मौजू पे, उनके कैरेक्टर पे बात होने लगी। तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन ये वहाँ पे किया कि क्या इमाम साहब आगे बढ़ के पहले सलाम करते हैं? तो सब ने कहा कि नहीं करते। तो मैंने इमाम साहब से रिक्वेस्ट की, अगर आप सलाम करने लगते तो ये इतने 100-200 लोग आपके ख़िलाफ़ यहाँ मस्जिद में ना जमा हो जाते। तो ये एक छोटा सा अमल है कि जो कितने बड़े मसाइल से आदमी को बचाता है और ये ज़िंदगी के अंदर। अच्छा, यही हमारे घरों के अंदर है। अगर शौहर जो है वो बीवी को सलाम करने लगे, देखिए कितना खूबसूरत बात हो जाए। करके तो देखें ना, रोज़ाना बीवी को सलाम। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, पत्थर से उस तरफ चले जाएँ, दीवार से उस तरफ चले जाएँ, कोई और कमरा आ जाए तो चक्कर लगा के दोबारा सलाम कर। और इवन आपने फरमाया कि 10 दफ़ा अगर कोई स्टाफ आता है कमरे में, अगर 10 दफ़ा बीवी को, बच्चों को सलाम करने लगे हैं हज़रत, तो कोई लड़ाई होगी सर? बिल्कुल नहीं होगी। कोई घर छोड़ के बच्चा जाएगा कहीं और? लेकिन डॉक्टर साहब वो जो मर्दानगी है वो तो, हाँ, वो जो ईगो है ना सर। अच्छा सर, ये ईगो जो है ना वो इतनी ख़तरनाक है, ये ईगो इतनी ख़तरनाक है कि जिस तरह सलामती, जब आप सलाम करते हैं तो सबसे पहले अफेक्ट जो है ना वो आपकी अपनी जहनी सेहत पे आता है। अच्छा जी। और सबसे पहले आप जब जो भी बात आप सोचते हैं तो पहले प्रोसेस कहाँ होती है? वो बिल्कुल आपके सर अपने जहन में होती है ना। अच्छा, ये जो प्रोसेस होती है इसमें दो वो हार्मोन, हमेशा इस पर हम बात करते हैं, एक खुशी का, सुकून का, मोहब्बत का हार्मोन निकलता है जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं, और सेरोटोनिन और कहते हैं, डोपामिन कहते हैं। और दूसरी तरफ वो हार्मोन जो आदमी को इस्तिराब पैदा करता है,
परेशानी पैदा करता है, तकलीफ़ पैदा करता है, वो कम हो जाता है। यानी 2 रिवॉर्ड तो आपको फौरी मिल जाते हैं, और ये 2 रिवॉर्ड्स के लिए ही हम सारी कोशिशें कर रहे हैं। तो ये मैंने होते हुए भी देखा है। अच्छा, हमारे इदारे में मैंने ये देखा है कि हमारे जो ज़हनी अमराज में मुब्तला लोग हैं ना, एडमिट हैं वहाँ पे, सही, हमने सर ऐसा कल्चर बनाया हुआ है कि आते जाते सब एक दूसरे को सलाम करते हैं। अच्छा, अच्छा, जो खूबसूरती की बात यह है कि जब वो मरीज़ हमारे इतने शानदार हो गए हैं कि वो कोई 10 दफ़ा मुझे मिलते हैं, 10 दफ़ा वो गले लगते हैं, 10 दफ़ा प्यार करते हैं। तो वो नतीजा ये है कि उनके और मेरे दरमियान या हमारे स्टाफ के दरमियान इतनी अच्छी हमांगी है। आपने तो जितने प्रोग्राम फाउंटेन हाउस के हवाले से किए हैं, कभी भी किसी ने नहीं किए होंगे कि वहाँ कोई शीशा तोड़ता हुआ नज़र नहीं आता, वहाँ पे कोई एक दूसरे को मारते हुए नज़र नहीं आते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, जो असेंबली से करते हैं, वो सलाम से करते हैं और उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा, उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, और उसकी प्रैक्टिस कराने का नतीजा ये है कि वहाँ पे सलामती जो है मौजूद है, जबकि सो कॉल्ड एक पागल खाना है। तो ये आप देख लीजिए कि जो एक ऐसी जगह पे भी अगर आप इसको अमूमन अमल में ले आएँ तो वहाँ पे कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। दूसरी जो मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जितने भी इस तरह के एक्ट हैं, ख़ास तौर पे सलाम कराना, मुसाफ़ा करना, जब आप इस तरह के काम रेगुलर करना शुरू कर देते हैं तो एक फ़िज़ा के अंदर एक पॉजिटिविटी, जो आपने क्वेश्चन किया था, वो फैल जाती है। तो आप किसी घर में आप जाएं कि जहाँ पे पॉजिटिव एक्टिविटी इस तरह हो रही होती है, तो आप उसके घर के अंदर जाते ही आपको फील होने लगता है कि यहाँ पे अमन और शांति और ये सारी चीज़ मौजूद है। और जहाँ पे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, मुंह टेढ़ा करके इधर से उधर गुजर रहे हैं, रिश्तेदारों में भी वहाँ के दरो दीवार भी बताते हैं, वहाँ पे साइकेट्री की इलनेस मौजूद होती है। अब एक हदीस है काफ़ी, और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्ट के बारे में बताया जाता है, उनके अमल के बारे में बताया जाता है। ऐसी दुआएं हैं कि जो अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही रिवायात हैं सारी बात, लेकिन उसमें एक ऐसी दुआ जो मैं समझता हूँ कि हमें बार बार इस पर बात करनी चाहिए और कहते रहना चाहिए अपनी नई नस्ल के लिए। वो दुआ जो है वो भाई के लिए है ना सर। अल्लाह ताला सारी दुआएं कबूल करता है, वालिदैन की दुआएं, बीमार की, मुसाफिर की, मजलूम की, लेकिन भाई की दुआ जो है ना, अगर कबूल होने लगे तो और जल्दी कबूल कर लेता है अल्लाह ताला, तो उसका इम्पेक्ट ये है कि वो भाई क्या पीछे आपके ख़िलाफ़ बात करेगा? जो आपसे आपके लिए दुआ करता है नहीं करेगा। दुआ, ये सलाम भी वैसे ही है। पाक मैंने पढ़ी है कि अगर आप चाहते हैं मुस्तजाब दवात बन जाए, आपकी दुआएं कबूल हों, तो आप अपने भाइयों के लिए उनकी एब्सेंस में दुआ करनी शुरू कर दें। सर ये देखिए कितनी शानदार बात है। अच्छा, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन को, इस सुन्नत को, इस अमल को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। और एक्सप्लोर हम इस तरह कर लेते हैं कि भाई, एक तो भाई जो है ना, वो जो बायोलॉजिकल भाई है, उसके लिए तो आप दुआ करते हैं, तो जब आप उसके पीछे उसके लिए दुआ करते हैं तो उसके खिलाफ मुकदमा भी नहीं करेंगे प्रॉपर्टी में, बीवी कहने पे उसके घर नहीं जाएंगे वाला कहना भी नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़े में नहीं होंगे, रिश्ते भी करेंगे उसके साथ। तो कितना आपको सुकून मिलेगा अपनी फैमिली की तरफ से। दूसरा, इसको एक्सटेंड कर लें, जो मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं वो भी आपके भाई हैं। अच्छा, इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं तो पूरे मुल्क में रहने वाले, चाहे वो कोई मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके भाई हैं। तो आप सब के लिए तीनों बेटे जब आपस में बात करते हैं, अनस साहब, उसामा साहब, तो वो एक दूसरे से कहते हैं भाई ये बात हुई, हाँ भाई मैं वो आपको पैगाम देना चाह रहा था। अच्छा, ये कितना शानदार जुमला है। लफ्ज़ में भी बड़ी मोहब्बत सर आप ये देखिए, ये एक जुमला जो है, जिससे एक लफ्ज़ अस्सलाम वालेकुम कहने का मकसद है कि ये एक जुमला जो भाई वाला लफ्ज़ है, ये भी कितनी पॉजिटिविटी देता है। अच्छा, एक मैसेज आए और उसमें सर कहने के बजाय भाईजान कह दिया जाए, आप देखें उसका इम्पैक्ट कितना आपकी जिंदगी पड़ता है। फिर वही हार्मोन निकलते हैं जिसको हम ऑक्सीटोसिन, मोहब्बत का हार्मोन कहलाता है, वो निकलता है और आपको कितनी अच्छी फीलिंग्स आती है। सारी मेहनतें किस लिए कर रहे हैं? इतनी जो पढ़ाइयाँ घर से निकल के ये सब कुछ करते हैं सुकून हासिल करने के लिए ना, खुशी हासिल करने के लिए। तो सर ये एक छोटा सा अमल मैंने देखा। अच्छा, हम जब बचपन में होते थे, मुझे याद है, एक तो गलियों में से गुजरते थे तो वो कुरान पढ़ने की आवाज़ें आती थी, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता था घरों से। दूसरा, हर बुजुर्ग चलता हुआ सबको सलाम कर रहे हैं और बुलंद आवाज़ में सलाम करते हैं। अब तो जो है वो ख़त्म हो गया है वो। इसका नतीजा ये है कि हम एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाते हैं। अच्छा, वो जो बाहर रहने वाले हैं जिनको हम अभी भी करते हैं कि बुरा करें, एटलीस्ट वो ऐसा मैसेज तो ज़रूर दे रहे होते हैं रोड पे चलते हुए कि जो पॉजिटिव मैसेज होता है। तो कम से कम ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं आज, वो कहते हैं हेलो हाउ यू सर, वो जो कहें गुड मॉर्निंग और जो भी कुछ कहें, उससे भी एक मैसेज हो जाता है, मैसेज दे रहा है पॉजिटिव। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको क्या कह रही होती है। कम से कम आज का प्रोग्राम देखने वाले लोगों को एटलीस्ट ये मैसेज ज़रूर
कि यार अगर अपना फ़ायदा उठाना चाहते हो ना, किसी और के लिए ना करो, छोड़ दे, अपना फ़ायदा, अपना फ़ायदा है सर उसमें। क्योंकि सलाम करने के जब आप सलामती की बात करते हैं, जब खुशी की बात करते हैं, जब आप माफ़ करने और माफ़ी मांगने की बात करते हैं, तो सबसे पहले अफेक्ट अपने ऊपर आता है, किसी और पे तो आता ही नहीं। तो कम से कम अपने लिए करना शुरू कर दें। और खूबसूरत बात की डॉक्टर साहबा ने कि अगर खाली घर में भी आप एंटर होते हैं तो आप किसी पे सलामती भेजें ना, भेजें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेज दें। मैं तो चौंक गया हूँ, हैरान हो गया हूँ, कैसी खूबसूरत बात। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि बीइंग ए स्टूडेंट मैं आपके प्रोग्राम में आता हूँ, लर्न करता हूँ, चाहता हूँ रोज़ाना लर्न करना। बड़ी शानदार बात हुई है आज, ये 2 बातें मैंने जो सुनी हैं डॉक्टर साहब से और उनसे और आपसे भी सर, हमेशा आप तो खैर मेंटोर है मेरे, तो ये ज़िंदगी बदलने वाली बातें। एक बात पे अमल करना शुरू कर दें। घर में अगर आप जाके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोचें कि उनके सलामती भेजें, तो क्या शानदार बात है सर ये। और ये आज से मैं समझता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हुए बच्चों को सलाम करते थे सर। आप देख पहले करते थे। वो बच्चे जो हैं जिनको आप सलाम करते हैं, चाहे वो कोई बच्चे हैं, आप जब उनकी तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपकी तरफ बड़ी पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। वाकई। अच्छा सर, ये जो ईगो है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये बड़ा टेढ़ा कर देती है, बड़ा इतना खतरनाक। अगर ड्राइवर को सलाम करने लगे, गार्ड को सलाम करने लगे, अपनी पीएन को सलाम करने लगे, आप देखिए ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। उनकी मोहब्बतें बढ़ जाएंगी पीछे, नहीं तो वो तो बद्दुआएं देते हैं, एक आ गया अजाब फिर उस बद्दुआ से बचने के लिए सबसे आसान काम है कि आप सलाम करते हैं। तो ये छोटे छोटे से अमल हैं और हमें करना पड़ जाए, रोल मॉडल बनना चाहिए। और हमारे बड़े अगर रोल मॉडल बन जाए तो फिर छोटों में ट्रेनिंग। मैं तो डॉक्टर साहब जब कोर्ट में जाता था ना सुबह अपने बतौर जज भी, तो मेरी आदत थी मैं बुलंद कहता था अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। फिर अच्छा ये सर, ये बड़ी शानदार बात है। मैं कई बुजुर्गों को, सीनियर्स को जानता हूँ जो कमरे में दाखिल ज़बरदस्त सलाम करते हैं, तो उससे पूरा एक एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। और कुछ लोगों को, मखसूस लोगों को सलाम करके बैठ जाते हैं। मतलब वो एक अजीब कल्चर है। तो सर इसको ब्रेक करना पड़ेगा और उसमें हमारा रोल जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें ये बात करते रहनी चाहिए। यानी आप जो बात की मैं समझा हूँ कि ज़हनी मरीज़ को भी जब आप जाके अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो वो भी अंडरस्टैंड करता है। सर मैं आपको हैरान कुन बताता हूँ कि मैं हमारे, आपको जानते हैं बाबा जी, सुबह आते हैं हमारे पास पिछले 20-25 साल से, रस लेके आते हैं। जी हाँ, रस लेके आते हैं, वो करते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे मरीजों से जो 20-20 साल से खामोश थे, अच्छा, सिर्फ सुबह की जो हमारी असेंबली है कि जिसमें बैठ के हम सलाम और दुरूद और नात पढ़ते हैं, वहाँ से बोलना सिखा दिया सर। जो 20 साल से नहीं बोल पा रहे थे, चुप थे, बिल्कुल चुप थे, वो इतना शानदार सलाम करते हैं। जो घर में कभी नहीं बात करते, वो इतना, उनकी बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिविटी है। और ऐसे लोग जिनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, वो कान में बात कर रहे होते हैं कि वो पता नहीं कौन सी दुनिया में, वाह वाह, और वो कौन सी बातें करते हैं। लेकिन जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनकी बॉडी से, उनकी सारी चीज़ों पता चलता है। वो सलाम से बात शुरू होती है ना। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो पहला तो इंटरेक्ट यही है कि आप सलामती दे रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट यही है। अच्छा एक और भी सर, एक जो मैं बात बताऊँ कि अमूमन हम लोग जब किसी की सेहत पूछते हैं, भाई तुम कैसे हो या कुछ करते हो, तो मकसद सिर्फ जिस्मानी सेहत पे होता है। हम जिस्मानी सेहत पूछते हैं, कभी हम दिमागी सेहत तो नहीं पूछते ना। लेकिन जब आप अस्सलाम वालेकुम कह रहे होते हैं, जब सलामती दे रहे होते हैं, तो आप होल पार्ट की बात कर रहे होते हैं, दिमाग से लेके और जिस्मानी सेहत दोनों की बात करते हैं कि आप पे उस दोनों चीज़ों पे, हत्ता कि आपकी माशरती सेहत पे, आपकी माशी सेहत पे, आपकी रूहानी सेहत पे सलामती हो। सुभान अल्लाह। तो ये जो 5 सेहतें हैं कि जिनको इंटैक्ट रहना है, और इसके लिए जंग लड़ी जा रही है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए ये 5 चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है। तो इस पे सलामती जब आप पेश करते हैं किसी पे, तो नेचुरली उस पर 5 सेहत पे बात कर रहे हो। डॉक्टर साहब नफरतें हैं ना, हर तरफ नफरतें हैं। पहले होता था महराब मिंबर पे बहुत मोहब्बत से लोग मिलते थे, अब वहाँ भी यही शुरू हो गया। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में होता था बड़ी मोहब्बत, हमारा जो दौर था हमने देखा, अब वहाँ भी नफरतें शुरू हो गई। सर असल में वही कारोबार शुरू हो गया ना इन सब जगहों पे, जहाँ पे कारोबार है वहाँ पे ये नहीं होगा। ये तो हर बंदे ने अपनी एक छोटी सी दुकान बना ली है, बिल्कुल जहाँ जहाँ जिसको मौका मिलता है कारोबार। लेकिन सर एक मैसेज जो आपके प्रोग्राम से जा रहा है मुसलसल, वो ये है कि सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है ना वो आपकी ज़ात पे है डायरेक्ट, सबसे पहले। तो अगर आप ऐसे कोई भी एक्ट करेंगे तो पहले ये सोच लें, बी सिंसियर विद योरसेल्फ, बस किसी और से होना ही नहीं है। वाह वाह।